प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 55 और आकलन 9। यहाँ पे बताया है दक्षता में विभिन्न विधाओं को विविध शैली में लिख पाना, और इसका लेवल है थोड़ा कठिन। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदलकर लिखिए। सुनो गधे की एक कहानी। तो यह एक गधे की कहानी है। उसने की कैसी शैतानी। उसने एक बार गजब शरारत की या गजब शैतानी की। जब होती थी रात घनेरी, जैसे ही रात होती थी वह तब करता था वह नित फेरी। वह घूमना शुरू कर देता था, चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूं खा जाता। वह चुपके से बाहर चला जाता और खेतों में गेहूं खाने लगता। गेहूं खा खा मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई। तो इसका बनेगा गेहूं खा खा कर वह अपनी धुन में रहता। एक दिन उसने अजीब शरारत सूझी। तो उसने क्या किया, एक दिन खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई। उसने बाग की खाल पहन ली और अपना रूप बदल लिया। फिर है, पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। तो बाग की खाल पहनकर वह खेतों में चरने चला गया। फिर आगे है, तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चींपों चींपों। जैसे ही गधों ने अपनी आवाज़ निकाली तो यह गधा भी बोल पड़ा। तो यह गधा बोलेगा तो ये इनकी अपनी ही आवाज़ निकालेगा ये, और अपनी ही आवाज़ निकालते ही इसका क्या हुआ, भेद खुल गया। खुली बाग की कलई सारी, तब तो शामत छाई भारी। अब गधे का भेद खुल गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ बाघ की खाल पहनी हुई थी, अंदर तो वो गधा ही था, और भारी मुसीबत आ पड़ी। फिर है, डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। गधे पर डंडे बरसने लगे, वह सहन नहीं कर पाया। फिर है, भगा वहां से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। तो इसको हम कहानी के रूप में बना देंगे कि चारों तरफ से घिरा देख यह वहां से भाग निकला। फिर है, गिरते पड़ते घर को धाया, मरते मरते प्राण बचाया। वह पड़ते उठते मुश्किल से घर पहुंचा और अपनी जान बचाई। आगे है आकलन 9। आकलन 9 में है पहला प्रश्न, पत्थर को कहते हैं। तो पत्थर को कहते हैं पहाड़, पंकज, पाहन, पर्वत। पाहन कहते हैं पाहन। फिर है दूसरा, निम्न में से उपसर्गों के समूह का सही विकल्प है। तो असफल, अमर, अभय ये वाला सही है। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ छांटिए। तो यहाँ पे बराबर और समान ये वाले दोनों आपस में अर्थ सही हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बादल गरज रहे थे, वाक्य में काल है। तो ये बीते हुए समय की बात है, इसलिए यह भूतकाल है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो रेखांकित शब्द किए गए हैं उनका विलोम शब्द हमें लिखना है, जिससे कि यह वाक्य पूरा हो सके। क वाला, वीरता देश को सुदृढ़ बनाती है तो कमजोर, कायरता कमजोर। तो यहाँ पे वीरता का विलोम भरेंगे हम, कायरता। फिर ख वाला है, व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि। तो कभी हानि। आगे ग वाला है, एक दिन तो सबको मरना ही है, चाहे राजा हो या रंक। राजा का विलोम होगा रंक, राजा रंक। फिर है घ वाला, टीमी लयू का अग्रज है और कर्ण का अनुज। यहाँ पे आएगा अनुज। फिर है प्रश्न नंबर 6, मुहावरे का अर्थ लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधों में कान्हा राजा, यानी कि सब अयोग्य
सब अयोग्य है, लोगों में थोड़ा सा योग्य, थोड़ा सा योग्य। जब सारे ही अयोग्य व्यक्ति हों, उनमें अगर कोई थोड़ा सा योग्य व्यक्ति हो तो वह अंधों में कान्हा राजा कहलाता है। यहाँ पे जगह काफ़ी कम दी गई है, यहाँ पे तो सिर्फ इसका अर्थ ही आ पाया है, इसका वाक्य में प्रयोग तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। क वाला, मीनू बहुत मेहनती है। मेहनती, मेहनती की विशेषता बताई है बहुत शब्द ने, तो यह क्रिया विशेषण है। मेहनती यहाँ पे विशेषण है, हमें क्रिया विशेषण बताना है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह होता है क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे बहुत शब्द क्रिया विशेषण है। फिर ख वाला, बाहर बहुत सर्दी है, तो यहाँ पे बहुत जो शब्द है ये यहाँ पे क्रिया विशेषण है, बहुत। फिर आगे भानु तेज दौड़ती है, तो यहाँ पे तेज जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर दादी जी धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे जो शब्द है यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। अ से बनेगा असफल। फिर है सु से बनेगा सुमार्ग, सुमार्ग या सुपुत्र। फिर अवगुण, अवगुण। फिर है उपदेश, उपदेश। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे शब्द और उनके पर्यायवाची मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे पर्यायवाची और शब्द ये आपस में ही हैं, इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे अध्यापक, अध्यापक। अध्यापक का पर्यायवाची होता है गुरु, गुरु। फिर है आनंद, आनंद का पर्यायवाची होगा हर्ष, आनंद का पर्यायवाची होगा हर्ष। फिर है आगे आंख, आंख, आंख का पर्यायवाची होगा नयन, नयन। फिर है कपड़ा, 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 तो इसका पर्यायवाची होगा वस्त्र, वस्त्र। फिर आगे शब्द है तालाब, तालाब के पर्यायवाची देखेंगे हम, तालाब, तो तालाब का पर्यायवाची होगा सरोवर, सरोवर। फिर आगे है आकाश, आकाश, आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, यहां पे बताया गया है नभ, नभ। फिर है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची होगा वृक्ष, वृक्ष यहां पर दे रखा है वृक्ष। और फिर है यहां पे फूल, फूल का पर्यायवाची होगा कुसुम, फूल, फूल का पर्यायवाची होगा कुसुम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों से दो दो ऐसे वाक्य बनाइए कि उनके दोनों अर्थ भिन्न स्पष्ट हो जाएं। जैसे कनक, कनक के दो अर्थ होते हैं, एक तो गेहूं, खेत में कनक बहुत अच्छी है, खेत में कनक बहुत अच्छी है, कनक का अर्थ यहाँ पे गेहूं से है। फिर यहाँ पे दूसरा अर्थ में हम इसको लिखेंगे, उसके गले में, उसके गले में कनक हार है, कनक यहाँ पे सोने का अर्थ है, कनक हार है। इस वाक्य में कनक का अर्थ है गेहूं और इस वाक्य में कनक का अर्थ है सोना। फिर है मुद्रा, मुद्रा होता है पहचान, राजा की मुद्रा देखते ही मंत्री
सब समझ गया, मंत्री सब समझ गया। मुद्रा होती है अपनी एक छाप, एक पहचान। मुद्रा का दूसरा अर्थ होता है करेंसी। भारत की मुद्रा क्या है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख लें। थैंक यू।